तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है और क्वेश्चन नंबर 20 को कैसे सॉल्व करना है चेक करते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 7.2 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेशन का हम लोग बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक आ गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करने के लिए क्यों ना हम इस पर कुछ गौर किया जाए। देखिए, सबसे पहले अगर ऐसी चीज़ें आपको दी हैं, कुछ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है या कुछ भी, तो सबसे पहले आप ट्राई कीजिए कि सब्स्टिट्यूशन लगाया जाए। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन में हमने कहा है कि जब भी किसी, मान लीजिए कि इंटीग्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है fx और fx का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, f डैश x भी दिया हुआ है, dx दिया हुआ है, तो आप इसमें क्या करते हैं कि जो भी चीज़ आपका जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है उसको आप t मान लेते हैं। ठीक है, जिसका भी डिफरेंशिएशन दिया है उसको क्या मान लेते हैं? t मान लेते हैं। और फिर जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा f डैश x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स बन जाएगा। यानी ये dx जब इधर आएगा तो f डैश x dx आपका क्या बन जाएगा? dt बन जाएगा। अब जब आप इस इक्वेशन नंबर 2 को इस इक्वेशन नंबर 1 को इसमें पुट करेंगे तो हमारा देखिए f डैश x dx हमारा क्या है? dt है। यानी ये पूरा बन गया जाएगा, क्या बन जाएगा? dt बन जाएगा। अच्छा, और fx को हमने क्या माना है? t माना है, यानी ये t बन जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन तो आसान है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ, आपको मालूम होगा, x का पावर n dx होता है, x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 होता है और प्लस c होता है। तो यानी t dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t का पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस c, यानी हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। यानी यही सब्स्टिट्यूशन का मेन रूल है कि आपको जिसका भी डिफरेंशिएशन दिया हो उसको आप t मान लीजिए और फिर हमारा इंटीग्रेशन आसान हो जाता है। तो क्या हम चेक करते हैं कि क्या ये डिनोमिनेटर, जो कि हमारा डिनोमिनेटर दिया हुआ है, क्या इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है? क्योंकि अगर इसी का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में रहा तो ये पूरा हमारा हट के dt बन जाएगा और नीचे में क्या बन जाएगा? t बन जाएगा। तो फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। तो चेक करते हैं। चेक करने के लिए एक काम करते हैं, मान लेते हैं लेट e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x इज इक्वल टू t लिख देते हैं। वैसे तो ये बन जाएगा क्योंकि e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन यही होगा और e टू द पावर माइनस 2x का क्या होगा? e टू द पावर माइनस 2x होगा और चेन रूल से -2 का भी आगे आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आगे आएगा, तो हमारा बन जाएगा। चलिए देखते हैं, पक्का ऐसे ही बनने वाला है। चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में कर देते हैं, चेक करते हैं। तो d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स होगा। डिफरेंशिएशन बोथ लगा है, बोथ साइड लग किए हैं। अब e टू द पावर 2x, अब आपको मालूम है u प्लस v का क्या होता है? u का भी डिफरेंशिएशन होता है और v का भी होता है। यानी e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन अलग होगा और e टू द पावर माइनस 2x का डिफरेंशिएशन अलग होगा। और इधर dt बाई डी एक्स रहने दीजिए, कोई तकलीफ नहीं। e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? तो आपको पता है e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन होता है e टू द पावर 2x और चेन रूल आप जानते हैं। तो चेन रूल में इस वाले x का भी डिफरेंशिएशन होगा तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, क्योंकि 2 बाहर आएगा और x का डिफरेंशिएशन dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे e टू द पावर माइनस 2x का भी e टू द पावर माइनस 2x होगा। फिर चेन रूल से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2 आ जाएगा बाहर और x का डिफरेंशिएशन 1, तो ख़त्म ही हो जाएगा। इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स होगा। चलिए अब देखिए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। क्या हम इन दोनों 2 को बाहर ले लें? अगर इन दोनों 2 को बाहर लेंगे तो क्या बचेगा? हमें बनेगा e टू द पावर 2x, अच्छा ये माइनस है तो माइनस e टू द पावर माइनस 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स होगा। देखिए हमारा ऊपर वाला टर्म दिख रहा है e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x और अपना dx डिवाइड में है, इधर आएगा इक्वेशन के इधर, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हमारा काम यहाँ पे और आसान हो गया और बन गया e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x dx और ये 2 मल्टीप्लाई में उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा dt बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी देखिए ये पूरा टर्म यहाँ पर है तो हम इस पूरे टर्म को इससे रिप्लेस कर देंगे
और देखिए ये वाला टर्म e टू द पावर 2x e टू द पावर -2x इसको t माने, तो क्या ये हमारा जो इंटीग्रेशन है ये इस तरह से बन जाएगा, इंटीग्रेशन हमारा मोल्ड हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये तो पूरा dt बन जाएगा। अच्छा बाई 2 है तो बाई 2 को कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं और ये हमारा क्या हो जाएगा, t बन जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन तो आप लोग को आता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस सी। ये आपका स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं, ये आपको याद होने चाहिए। तो इसका इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो ये 1/2 log t प्लस सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा आंसर आया है वो t के फॉर्म में आया है, वेरिएबल t है, लेकिन क्वेश्चन में तो कहीं t नहीं था। तो हम क्या करेंगे, t को बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे, t की जो भी वैल्यू x के फॉर्म में है उसको रख देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 1/2 log mod e टू द पावर 2x माइनस नहीं प्लस e टू द पावर -2x प्लस सी। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का। अब आप लोग को ये भी एक सवाल मन में उठता होगा कि सर ये आपने जो बना दिया क्या ये सही है, हमें कैसे पता चलेगा कि यही इसका आंसर है। तो चलिए इसका भी निदान किया जा सकता है। आपका जो भी आंसर आएगा उसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, जो भी आपका आंसर है उसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। अगर आपको ये वैल्यू हूबहू मिल गई तो आप समझ लीजिए कि आपका इंटीग्रेशन सही हुआ है। चेक करने के लिए चलिए हम लोग चेक भी कर लेते हैं और इसको, ताकि बच्चों को क्लियर हो जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने आपको कहा है कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि अगर हमने इंटीग्रेट करके एक फंक्शन लाया है उसी फंक्शन को रिवर्स डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारा वही वैल्यू मिल जाना चाहिए। चेक कर लिया जाए, तो चेक करते हैं कि यह सवाल सही बना है या नहीं बना है। चलिए तो इस i को अगर हम लोग d/dx कर दें या इंटीग्रेट कर दें तो ये हमारा बन जाएगा d/dx ऑफ 1/2 log mod e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर -2x प्लस सी। देखिए अब डिफरेंशिएशन यहाँ पे दो टर्म है, एक टर्म ये एक टर्म ये। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, यानी c तो खत्म हो जाएगा और डिफरेंशिएशन बचेगा किसका, केवल इसका, क्योंकि ये क्या बन जाता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। अच्छा 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर ले लीजिए, 1/2 का 2 हो जाएगा। अच्छा log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x यानी 1/2x प्लस e टू द पावर -2x आ जाएगा। अब फिर ये तो log का हुआ, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2x प्लस इसका डिफरेंस, अच्छा और साथ ही से चेन रूल से यहाँ पे 2x का डिफरेंशिएशन 2 आएगा। अच्छा प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e का पावर -2x आ जाएगा और चेन रूल से इसका यहाँ पे -2 आ जाएगा और प्लस तो 0 हो गया। अब देखिए इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, क्यों ना बाहर ले लिया जाए। तो 2 अगर बाहर लिया जाएगा तो ये बन जाएगा e का पावर 2x माइनस e का पावर -2x बाई, यहाँ पे 2 था एक और यहाँ पे e का पावर 2x प्लस e का पावर -2x। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी क्या बच जाएगा, e का पावर 2x माइनस e का पावर -2x बाई e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर -2x। क्या ये हमारा वही सवाल आ गया फिर से, e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर 2x बाई e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर -2x। अगर ये आ गया इसका मतलब कि हमारा क्या है, इंटीग्रेशन का जो आंसर आया है वो एकदम परफेक्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या हो सकता है पॉज करके आप उतार भी लें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अब ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक्सरसाइज सेम है 7.2 इंटीग्रेशन का। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रेट tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। अब देखिए हम लोग tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं पढ़े हैं हमने, वैसे तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x भी नहीं पढ़ा है, tan x का भी इंटीग्रेशन हमने अभी नहीं किया है, ये भी अभी मैं निकालने वाला हूँ। हमें कौन सा पढ़ा है, हमने पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, इसका होता है tan x।
अब ये क्यों होता है? तो देखिए डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले तो आपने पढ़े होंगे, आपको मालूम है कि डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स हमारा क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स हमारा होता है सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, डी बाई डी एक्स अगर डिफरेंशिएशन टेन का सेक स्क्वायर एक्स होता है तो सेक का इंटीग्रेशन हमारा टेन होगा। अच्छा, उसी तरह अगर आपको मालूम है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स हमने क्या पढ़ा था, सेक एक्स टेन एक्स, तो हमारा इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स का क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। यानी डिफरेंशिएशन क्या है, आपका इंटीग्रेशन का उल्टा है। यानी आपने किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएट किया, आपको जो वैल्यू मिला उसी का इंटीग्रेशन अगर कर दें तो सेम हमको वही वैल्यू मिल जाती है। तो टेन स्क्वायर तो हमने पढ़ा नहीं, टेन स्क्वायर नहीं पढ़ा है, लेकिन हमें कुछ बेसिक फार्मूले से हम इस पे आ सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, माइक वाइक सही तो है, कैमरा भी फंक्शनिंग है, सब कुछ सही है। चलिए, तो अब देखिए हमने क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। तो टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर में बदला जा सकता है और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें आता है ना, तो क्यों ना हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा को क्या हम इस +1 को उधर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 नहीं लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो हम इसमें वही चीज़ करने वाले हैं, यहाँ पे कर देंगे टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा हमारा ये है ना, तो यही वाला लिख देते हैं 2x - 3 - 1 dx। अब देखिए, अब यहाँ पे दो टर्म आ गए, पहले एक ही सिंगल टर्म था, अब यहाँ पे दो टर्म है, पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये। और आपको पता है कि इंटीग्रेशन में दो टर्म अगर आ जाते हैं, बीच में प्लस माइनस रहता है, तो दोनों को सेपरेट करके उनको इंटीग्रेट करते हैं। तो सेपरेट कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x - 3 dx माइनस, बीच में माइनस है तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ठीक है। अब आपको पता है, अब देखिए आपको सेक स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन पता है 10x, सेक स्क्वायर 2x - 3 का तो नहीं पता है, तो ये टर्म आपका एक्स्ट्रा आ गया। अच्छा हाँ, ये 1 dx का इंटीग्रेशन आपको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx हमारा क्या हो जाता है, ये हो जाता है x + c हो जाता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आपको बताना नहीं चाहिए मुझे, आपको याद होना चाहिए। लेकिन चलिए अगर जानना चाहते हो तो जान लीजिए, x का पावर 0 dx लिख सकते हैं ना, 1 को x का पावर 0 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा क्या, x का पावर 0 + 1 बाई 0 + 1 + c, तो ये हो जाएगा x बाई 1 + c, यानी आ जाएगा x + c। अब x का पावर n वाला फॉर्मूला आपको पता ही होगा, हमने क्या किया है, यहाँ पे लिया है इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx इज इक्वल टू होता है x का पावर n + 1 बाई n + 1 + c। तो वही x का पावर अगर 0 है तो हम x का पावर 0 है तो x का पावर 0 + 1 बाई x 0 + 1, तो x का पावर 0 + 1 x का पावर 1 ही होता है और नीचे 1, यानी x + c हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन आपको आता है, इसमें आप क्या कीजिए, सब्सटीट्यूट कर लीजिए, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल वेरिएबल आसान कर लीजिए। यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, लेट 2x - 3 इज इक्वल टू हमने t माना। तो अगर हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करें, तो दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करने पे इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा 2, और dx बाई dx 1 हो जाएगा, और 3 तो कांस्टेंट है तो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू dt बाई dx हो जाएगा, dx इधर जाएगा तो 2dx इज इक्वल टू dt लिख सकते हैं, यानी हमारा dx इज इक्वल टू dt बाई 2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 इस वाले में पुट कर देते हैं, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा सेक स्क्वायर, ये क्या है, t है, t रख दीजिए। अच्छा, dx का क्या जगह पे है, dt, और बाई 2 है तो बाई 2 रहने दीजिए, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx है। अच्छा, सेक स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन आपको पता है tan t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan t बाई 2 तो कांस्टेंट है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बाहर आ जाता है। तो सेक t का tan t हो गया और dx का x हो गया प्लस c,
आंसर हम टी के फॉर्म में नहीं ला सकते क्योंकि क्वेश्चन ही हमारा एक्स के फॉर्म में है, तो इस टी को बैक सब्स्टिट्यूशन कर लिया जाए और टी के जगह पे 2x माइनस 3 रख लिया जाए, तो हो जाएगा tan ऑफ 2x माइनस 3 बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, हमें यही मिल जाएगा। एक दफ़ा आंसर मिला लिया जाए। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 21। सेवन पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर 21। 1/2 tan 2x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस सी। एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग इसको उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को ये थोड़ा सा बहुत स्लो लग रहा है तो आप लोग 2k कर सकते हैं, 2k नहीं 2 × x के स्पीड में देख सकते हैं इसको, ठीक है। आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी तरह की समस्या है, परेशानी है, आप लोग खुल के बताइए कि सर यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी सारी समस्याओं का हल किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 सेम एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेशन। ये कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन पे दे दिया। आपको पता ही है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx हमारा क्या होता है, tan x प्लस सी होता है। बस बात यहाँ पे ये है कि ये चीज़ हमें नहीं है, हमारे इक्वेशन में x दिया है, यहाँ पे 7 माइनस 4x दिया है। तो जो भी चीज़ आपको उटपटांग लग रहा है सबको आप t मान लीजिए। तो यहाँ पे अगर आप t मानिएगा तो लेट 7 माइनस 4x इज इक्वल टू हमने t मान लिया। अब देखिए हमने इसको तो t मान लिया तो हमारा सेक स्क्वायर t बन गया, लेकिन dx को भी तो dt बनाना होगा। देखिए इंटीग्रेशन अगर आप कर रहे हैं सेक स्क्वायर t तो dt होना चाहिए यहाँ पे सेक स्क्वायर t और dx से नहीं होगा इंटीग्रेशन वो गलत हो जाएगा। तो क्यों ना हम अब इसको dt लाने के लिए डिफ्रेंशिएट कर दें। अगर दोनों साइड d/dx यानी x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाए तो ये हमारा हो जाएगा d/dx ऑफ t, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दो टर्म है, 7 भी है और 4x है, यानी डिफ्रेंशिएट दोनों का होगा। कर लीजिए d/dx ऑफ 7 माइनस d/dx ऑफ 4x इज इक्वल टू dt/dx। 7 कांस्टेंट है, ख़त्म हो जाएगा, हाँ माइनस है 4x, 4 बाहर आ जाएगा और x का 1 ही होता है डिफ्रेंशिएशन, इज इक्वल टू dt/dx। अब मुझे क्या चाहिए, dx को हटाना है ना, dt के फॉर्म में लाना है ना, तो क्यों ना हम dx को इधर ले जाएं और -4 को उधर ले जाएं, तो ये हो जाएगा dt/-4, यही होगा ना। इसी इक्वेशन नंबर 2 को और इसी इक्वेशन नंबर 1 को हम इसमें पुट करेंगे और हमारा इक्वेशन बदल जाएगा, किस फॉर्म में हो जाएगा, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x को हमने t लिख दिया है और dx को हमने लिख दिया है dt/-4। -4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन में तो बन जाएगा -1/4। और सेक स्क्वायर t dt का इंटीग्रेशन होता है tan t प्लस c होता है। तो क्यों ना हम इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर दें। चलिए डायरेक्ट लिखने से पहले एक स्टेप और बढ़ा दिया जाए और -1/4 सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan t प्लस c हो जाएगा। अब आपको पता है कि क्वेश्चन में t नहीं है भाई, क्वेश्चन में x है, तो क्यों ना t को हम लोग बैक सब्स्टिट्यूशन करके आप इस फॉर्म में ला दें, तो हो जाएगा -1/4 tan 7 माइनस 4x प्लस c, ये हमारा हो जाएगा। चेक कर लेते हैं आंसर को एक बार। 7.2 क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 -1/4 tan 7 माइनस 4x प्लस c, -1/4 tan 7 माइनस 4x प्लस c।
चलिए एकदम सही है, हमारा सवाल एकदम सही है। आप लोग उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये सवाल भी बहुत ही आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि आपको दिख रहा है कि साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे दिया हुआ है, दो टर्म है, एक का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है तो आसान है। देखिए आप लोग डिफरेंशिएशन में पढ़े होंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। तो जब किसी का डिफरेंशिएशन अगर ये है तो उसी टर्म का अगर हम लोग इंटीग्रेशन कर दें अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स कर दें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, बिकॉज इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेशन आप स्टार्ट करने से पहले इन सारे फॉर्मूलों को याद कर ले, मैंने पहले वीडियो में सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। चलिए अब इसको देखिए, किसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है? इसी का दिया हुआ है ना, तो लेट मान लेते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू टी। अब अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ टी होगा। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपको अभी लिखा हुआ है, ये बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा ये डी एक्स इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डी टी आ जाएगा। यानी इस पूरे टर्म को देखिए, आपका ये वाला पूरा टर्म, ये वाला पूरा टर्म डी टी बन जाएगा, और साइन इनवर्स को टी मान ही चुके हैं तो ये पूरा क्या मोल्ड हो जाएगा? ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स को टी लिख दिया मैंने, और ये हमारा डी टी हो गया। इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर एन डी एक्स क्या होता है? एक्स का पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी होता है। तो टी का पावर क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? टी का पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा। यानी क्या होगा? ये हमारा हो जाएगा टी टू द पावर 2 बाई 2 प्लस सी। टी के फॉर्म में नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन एक्स के फॉर्म में था तो टी की वैल्यू आप बैक सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स टू द पावर 2 बाई 2 प्लस सी। लेट्स चेक द आंसर। हाँ 1/2 साइन इनवर्स एक्स टू द पावर 2, 1/2 साइन इनवर्स एक्स टू द पावर 2 प्लस सी, एकदम करेक्ट है, कोई तकलीफ नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है। 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x, 6 cos x प्लस 4 sin x dx। तो सबसे पहले आप लोग गौर किया कीजिए कि किसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। तो अगर मान लीजिए हम इस नीचे वाले में से 2 कॉमन ले लें तो 3 cos x हो जाएगा और प्लस 2 sin x हो जाएगा, और 3 cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 3 sin x जो कि हमें यहाँ दिख रहा है, और 2 sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 cos x। यानी ये सवाल भी हल हो चुका है, बहुत आसान है। आपने क्या करना है, आपने बस कुछ चीज़ों को आगे पीछे कीजिए, हमारा सवाल सॉल्व है। कैसे सॉल्व है देखिए, इस 2 cos x को माइनस 3 sin x को वैसे ही लिख दीजिए, और देखिए यहाँ पे कॉमन 2 है तो 2 को अगर हम कॉमन निकालें तो यहाँ 3 cos x प्लस
हाँ, प्लस 2 साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और हम ढंग से कर दें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, 2 कांस्टेंट है तो बाहर ले लीजिए, 1/2, ये बन जाएगा 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स को आगे ले लीजिए तो 2 साइन एक्स हो जाएगा प्लस 3 cos x हो जाएगा। और अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसका डिफ्रेंसिएशन ये है। अब अगर हम कुछ ना भी करें तो डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। डायरेक्ट आंसर में अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 1/2 log mod 2 sin x प्लस 3 cos x। ये तो हमारा आंसर बनने वाला है। लेकिन चलिए चेक कर लेते हैं हमारा आंसर क्या बनने वाला है, कैसे बनने वाला है। तो एक काम करते हैं, लेट 2 sin x प्लस 3 cos x, इसको हमने t मान लिया। तो t मान लिया तो dx को भी तो dt बदलना है, तो d बाई डी एक्स ऑफ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x 2 sin x प्लस 3 cos x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ t हो जाएगा। अब देखिए 2 sin x का डिफ्रेंशिएशन 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, sin x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x प्लस 3 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस sin x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। थोड़ा सा अच्छे से लिखा जाए तो ये बन जाएगा 2 cos x माइनस 3 sin x, 2 cos x माइनस 3 sin x, डी एक्स डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में कर दीजिए, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। अब देखिए ये जो इक्वेशन नंबर 2 है और ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारे इस इक्वेशन को कैसा बदलता है, इस इक्वेशन को बदल देगा और ऐसा लिख देगा 1/2, देखिए 2 cos x माइनस 3 sin x dx, 2 cos x माइनस 3 sin x dx क्या बन जाएगा dt, यानी ये पूरा ये ऊपर वाला जो है वो क्या बन जाएगा dt। तो मैं इसको लिख सकता हूँ dt। अच्छा, नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, 2 sin x प्लस 3 cos x, ये हमारा क्या माना गया है, t माना गया है। अब आपको तो पता ही है इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt क्या होता है, log t प्लस c होता है। स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए, इंटीग्रेशन के शुरुआती दौर में ही आपको वो याद करवाया गया होगा। तो क्यों ना हम इसको लिख दें 1/2 log t प्लस c। t के फॉर्म में नहीं छोड़ना है, x के फॉर्म में क्वेश्चन है तो लिख दीजिए जो भी है, यहाँ हो जाएगा 1/2 log t के जगह पे आप क्या लिखिएगा, जो भी है t का वैल्यू रख दीजिए, 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस c। क्या यही क्वेश्चन मैंने लिखा था इस सवाल, 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस c। ठीक है, एकदम सही है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व हो गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई cos स्क्वायर x 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, इसी का डिफरेंशिएशन हमें करना है। ठीक है, इसी का डिफरेंशिएशन हमें करना है। ठीक है, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ दिख रहा है। तो अगर इसके डिफरेंशिएशन को करना है तो पहले ज़रा देखा जाए कि किसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। अगर हम 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स को ले लें और इसको लिख दें 1 माइनस tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स। हाँ ठीक है, देखिए 1 बाई cos स्क्वायर एक्स हमारा क्या बन जाएगा, आपको पता ही है 1 बाई cos x जो होता है वो होता है sec x। तो 1 बाई cos स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर बन जाएगा, यही तो बनेगा। ठीक है, अब क्यों ना हम
लेट कर लें 1 माइनस टेन एक्स, 1 माइनस टेन एक्स को हम लोग टी मान लें। अगर 1 माइनस टेन एक्स को अगर टी मानते हैं तो बताइए तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ टी। अगर ऐसा होता है तो चलिए 1 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 0, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 ही होता है। अच्छा माइनस, तो माइनस बाहर हो गया। tan x का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा dt बाई डी एक्स। अब देखिए सेक स्क्वायर डी एक्स हमारा बन गया, चलिए तो यहाँ लिख दीजिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस डी टी हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हैं, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 और 1 की मदद से ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा सेक स्क्वायर डी एक्स हमारा डी माइनस डी टी बन जाएगा, सेक स्क्वायर डी एक्स हमारा क्या बन जाएगा माइनस डी टी बन जाएगा। अच्छा, और 1 माइनस टेन एक्स को हमने टी माना है तो हो जाएगा टी टू द पावर 2 बन जाएगा। अब टी टू द पावर 2 को ऊपर ले जाया जाए तो ये क्या बन जाएगा माइनस टी टू द पावर माइनस 2 डी टी बनेगा। फॉर्मूला आपको पता है कि है स्टैंडर्ड वाला, एक्स टू द पावर एन डी एक्स क्या होता है एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, यही होता है। एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आता है, चलिए सी लिख दिया। तो क्यों ना इस माइनस कांस्टेंट तो बाहर ले लें, और टी टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा टी टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी। टी के फॉर्म में तो लाना नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा माइनस, और माइनस 2 प्लस 1 भी नीचे में क्या आएगा माइनस 1, और टी का पावर क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस सी हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस, और टी टू द पावर माइनस 1 प्लस सी। अब ये हो जाएगा 1 बाई टी प्लस सी, और 1 बाई टी, टी के जगह पे जो भी टी का वैल्यू रख दीजिए 1 बाई 1 प्लस 1 माइनस टेन एक्स प्लस सी। चलिए आंसर देखा जाए, सही है 1 बाई 1 माइनस टेन एक्स प्लस सी, 1 बाई 1 माइनस टेन एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर है, और ये हमारा बिल्कुल सही है एनसीईआरटी के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, एक्सरसाइज 7.2 का प्रश्न संख्या 26। अब क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स। अच्छा ठीक है, ज़रा सा इसको भी हम लोग देख लें कि क्या कह रहा है। अगर हम लोग रूट एक्स को कुछ मान लें, ठीक है बहुत बढ़िया। अगर हम लोग रूट एक्स को टी मान लें, रूट एक्स को अगर हम लोग टी मान लें तो हमारा काम बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, क्योंकि मालूम है कि रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन अगर करेंगे हम तो हमारा 1/2 रूट एक्स आ जाएगा। चलिए देखिए इसको डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं। रूट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एक्स का पावर 1/2, ठीक है, और इसका डिफ्रेंसिएशन। अब देखिए आपको डिफ्रेंसिएशन का एक नियम पता होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n का डिफ्रेंसिएशन होता है n x n माइनस 1। एक मिनट, हेलो, हाँ गुड इवनिंग। आएंगे लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, करीब 7:30। ठीक है हम आएंगे, ठीक है ओके। एक बच्चे का फ़ोन था कि सर आप आएंगे ना, चलिए ठीक है आएंगे। तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स्ट्रा टू पावर 1/2, हाँ ठीक है, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स लिख सकते हैं। अब आपको इस फॉर्मूले के हिसाब से डिफ्रेंसिएशन ऑफ x का पावर n के हिसाब से क्या ये ऐसा बन जाएगा 1/2 x टू द पावर 1/2 प्लस 1 होगा, 1 नहीं प्लस 1 नहीं माइनस 1। तो इसको ज़रा अब आप सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2
या 2x टू द पावर 1 माइनस 2/2 इज इक्वल टू dt बाई dx, यानी हो जाएगा x टू द पावर -1/2 यानी हो जाएगा 1/2 x टू द पावर 1/2। किसी भी चीज़ का पावर अगर माइनस में है तो वो नीचे जा करके उसका पावर पॉजिटिव हो जाता है, इज इक्वल टू dt बाई dx होगा। अब इसी को हम नहीं ले सकते हैं 1/2 रूट एक्स इज इक्वल टू dt बाई, अच्छा dx इधर डिवाइड में तो dx को इधर मल्टीप्लाई में कर दीजिए, और 2 इधर डिवाइड में है तो क्यों ना इस 2 को मिटा करके उधर 2 मल्टीप्लाई में कर दिया जाए, यानी ये कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा 1/√x इज इक्वल टू 2dt, और dx इधर डिवाइड में था तो इधर मल्टीप्लाई होकर dx बन गया। तो देखिए हमारा ये वाला चीज़ dx/√x 2dt बन गया, और हमारा cos√x बन जाएगा cos t। तो हमारा इक्वेशन कैसा बन जाएगा, इक्वेशन हमारा बन जाएगा cos√x की जगह पर t रख दीजिए, और dx/√x की जगह पर 2dt, तो 2 है सामने तो 2 मल्टीप्लाई में है तो बाहर आ जाएगा dt। अब cos t का इंटीग्रेशन आप लोगों को पता है वो क्या होता है, 2 sin t प्लस c। ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है। देखिए स्टैंडर्ड फार्मूला में आपको मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको याद ही करना पड़ेगा। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस c, तो cos t का dt का हो जाएगा sin t प्लस c। t के फॉर्म में नहीं रखना है, बैक सब्स्टिट्यूशन जाना है, तो ये बन जाएगा 2 sin इनवर्स नहीं 2 sin t के जगह पे √x प्लस c। ये हमारा आंसर आया। टू साइन √x प्लस c, 2 sin √x प्लस c एकदम सही है, कोई तकलीफ नहीं है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ेंगे। सवाल आसान है, मुश्किल तो नहीं लग रहा है मुझे। चलिए 27 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 एक्सरसाइज 7.2 क्या कहता है, ये कहता है कि अंडर रूट sin 2x इंटू cos 2x dx। तो इस इंटीग्रेशन को करने से पहले क्यों ना हम थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करें और देखें कि किसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। तो देखिए sin 2x और cos 2x है, यानी कि इन दोनों में से ही किसी का दिया होगा। अगर sin 2x का डिफरेंशिएशन करें तो sin 2x का हो जाता है cos 2x, और एक 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, बन गया, ये भी क्वेश्चन बन गया। देखिए जिसका हेलो गुड इवनिंग, क्लास ही है मेरा अभी, तो थोड़ी देर बाद कॉल करेंगे आपको, ठीक है, ओके। चलिए तो sin 2x cos 2x, तो आपको दिख रहा है कि sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x होता है। तो मैंने कहा ही है सब्स्टिट्यूशन में आपको क्या करना है, जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ हो उसको हम लोग t मान लेते हैं और फिर हमारा काम आसान हो जाता है। तो सब्स्टिट्यूशन का ये नियम ही है और इसी को अप्लाई कर देते हैं। लेट मान लिया जाए कि sin 2x जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा t है। अगर sin 2x t है और डिफ्रेंशिएट किया जाए x के रेस्पेक्ट में, तो ये हमारा हो जाएगा d/dx ऑफ t बन जाएगा। sin 2x का डिफ्रेंशिएशन आप लोग को आता ही है, sin का डिफ्रेंशिएशन होता है cos, और 2x है तो 2x होगा, और अगर इसमें चेन रूल लगाएंगे तो 2x का डिफ्रेंशिएशन भी होगा। 2x का डिफ्रेंशिएशन होता है 2 और x का हो जाता है 1, चूँकि 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और फिर x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, तो उसको 2 × 1 लिखिए या ना लिखिए, बात बराबर है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt/dx। अब ये 2 तो हमारा है नहीं साथ में, तो एक काम कीजिए, और dx हमारा साथ में है तो dx को इधर लाते हैं, 2 को उधर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा cos 2x dx इज इक्वल टू dt/2। ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर हमारा 1 है। 1 और 2 की मदद से हमारा इक्वेशन कैसा बन जाएगा,
तो इक्वेशन बन जाएगा अंडर रूट साइन 2x को हमने t माना है तो अंडर रूट टी हो जाएगा, और cos 2x dx जो हमारा है वो बन जाएगा dt/2, यानी बन जाएगा dt/2। तो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यानी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी dt। अब ये बहुत ही आसान सवाल हो गया, सिंपल वही वाला x⁴n dx वाला। ये हो जाएगा x⁴n + 1 बाई n + 1 प्लस c हो जाएगा। कीजिए जरा, देखा जाए 1/2 t⁴1/2 dx, रूट का मतलब तो यही होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 t⁴1/2 + 1 बाई 1/2 + 1 प्लस c आंसर आ जाएगा। t के फॉर्म में छोड़ना नहीं है, थोड़ा सा देखा जाए क्या कहता है, तो ये हो जाएगा 1/2 t⁴1/2 + 1 यानी t⁴3/2 बाई 3/2 पलट जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2 × 2/3 और t⁴3/2, 2 से 2 कट गया, प्लस c भी था, तो यानी 1/3। t का बैक सब्स्टिट्यूशन कीजिए, क्या है भाई, t हमारा है sin 2x, तो ये हो जाएगा 1/3 sin 2x to the power 3/2 प्लस c। ये हमारा इंटीग्रेशन बन गया 1/3 sin 2x to the power 3/2 प्लस c। बहुत बढ़िया, एनसीईआरटी के हिसाब से ये आंसर बिल्कुल सही है। आई होप कोई आप लोग को समझ में आ रहा है और सवाल बन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि अंडर रूट cos x बाई रूट अंडर 1 + sin x, रूट अंडर 1 + sin x dx। देखिए आप लोगों को भी थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा कि सर बैक टू बैक क्वेश्चन सॉल्व कराते जा रहे हैं और समझ में कुछ आ नहीं रहा है। नहीं, समझ में ज़रूर आएगा। देखिए पढ़ाई का नियम ही ऐसा है कि जब आप किसी चीज़ में लग जाते हैं तो वक्त नहीं मिलता है कुछ और चीज़ सोचने का, कुछ और करने का। तो इंटीग्रेशन को कमांड में लेने के लिए देखिए आपको डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले आने चाहिए। इंटीग्रेशन एक ऐसा पार्ट है जिसमें लगभग हर जगह से आपको फॉर्मूला यूज़ होता है, चाहे 8 का आपका एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वाला चैप्टर हो, या आपका ट्रिग्नोमेट्री 10th वाला हो, या आपका ट्रिग्नोमेट्री 11th वाला हो, वो सारी चीज़ें, सारे फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ होंगे। यानी उन सारे टॉपिक्स को आपको कमांड में तो करना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ क्वेश्चन आपको बनाने पड़ेंगे। क्वेश्चन आप बनाते जाइए, सवाल आपके हल होंगे और सॉल्व होंगे, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि बहुत सारा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, पार्शियल फ्रैक्शन है, एक्सपोनेंट वाला है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला है, बहुत सारा फॉर्मूला है, एक्सपोनेंशियल वाला है, स्पेशल इंटीग्रेशन है जिसमें 9 अलग अलग फार्मूले हैं उनके बेसिस पे। तो नहीं, बहुत सारे फार्मूले हैं इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, और आपको इसको कमांड करने के लिए पुरजोर प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए ये भी सब्स्टिट्यूशन का ही चैप्टर का है। खैर अभी तो हम लोग के लिए आसान लग रहा है क्योंकि एक्सरसाइज देख करके हम लोग को समझ में आ रहा है कि सब्स्टिट्यूशन एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, तो आप क्या कीजिएगा। सबसे पहले आपको सोचना है कि किसका डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है। तो हमने जाना है कि हाँ देखिए ये तो बहुत आसान है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स। तो अगर हम 1 + sin x ले लें तो भी तो दिक्कत नहीं ही है, नहीं है ना, तो भी दिक्कत नहीं है। तो एक काम करा जाए, क्योंकि 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो अगर हम लेट करके ये मान लें, लेट कर लें 1 + sin x को अगर हम लोग t मान लें, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, d/dx ऑफ 1 + sin x इज इक्वल टू d/dx ऑफ t होगा। अच्छा 1 + sin x, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x प्लस dt/dx प्लस नहीं इक्वल टू चल रहा है, 0 को जोड़े घटाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हटा दो, dx को इधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt बन जाएगा। ठीक है,
तो cos x dx हमारा dt बन गया, तो ये बन जाएगा dt और अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स को t माना है तो ये t बन जाएगा। ऊपर जाके ये क्या बनेगा, ऊपर जाके ये बन जाएगा t टू द पावर -1/2 dt बन जाएगा, क्योंकि अभी ये क्या बन जाएगा t टू द पावर 1/2, और कोई भी चीज़ डिनोमिनेटर से ऊपर जाता है तो क्या होता है, पावर माइनस आ जाता है। इसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, स्टैंडर्ड वाला है, t टू द पावर -1/2 प्लस 1 बाई -1/2 प्लस 1 प्लस c। ये स्टैंडर्ड फार्मूला आपको आता होगा, x का पावर n का इंटीग्रेशन होता है x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। तो t का पावर n ये है, तो t का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 सॉल्व कर दीजिए, काम हो जाएगा। ये बन जाएगा आपका t का पावर, ये हो जाएगा 1/2, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/2 प्लस c हो जाएगा। 1/2 पलट के ऊपर में 2 हो जाता है, t का पावर ऐसे लिखा जाता है, t के फॉर्म में छोड़ना नहीं है क्योंकि x के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस c। बहुत बढ़िया, हमारा NCERT के हिसाब से आंसर आ चुका है। इसी के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया जाए, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे।